Equivalent thermal conductance in parallel combination। जिस तरह से दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में लगे होते हैं, R1 और R2, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। बिल्कुल इसी तरह से आज दो रॉड्स को हम पैरेलल में लगाएंगे। देखिए, ये है पहली रॉड, मान के चलिए आयरन की रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1। इस रॉड के साथ पैरेलल में ये दूसरी रॉड लगी है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2। मान के चलो ये एल्यूमिनियम की है। हमें पता करना है इस पैरेलल फॉर्म में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, आज जो कॉम्बिनेशन है इसमें दोनों रॉड्स की लेंथ सेम है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। जब दो रॉड्स पैरेलल में लगी हों तो क्या दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो सकता है? कैसा हो सकता है कि जितनी स्पीड में हीट इसमें भागे उतनी स्पीड में हीट इसमें भी भागे? नो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग होगा, इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग होगा। हीट को दिया Q, तो टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? H1 प्लस H2। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों क्यों बराबर थे? क्योंकि दोनों रॉड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। ठीक है, तो यही अंतर है सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन में। वहां H बराबर H1 बराबर H2 होता है, यहां H1 अलग है H2 अलग है, तो नेट H होगा H1 प्लस H2। H1 की जगह K1 A1 टेम्परेचर θ1 और θ2, θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L1 L प्लस K2 A2 टेम्परेचर सेम θ1 माइनस θ2 रहेगा। फर्स्ट टाइम का टेम्परेचर θ1, लास्ट टाइम का θ2 अपॉन L। दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा? θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अंदर बचा K1 A1 प्लस K2 A2। ये हमारी डेरिवेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहां तक नोट कर लीजिए। अब अगर हम
इन दोनों रॉड्स को मिलाकर एक रॉड बना ले। ये बन गई एक रॉड। उस एक रॉड की लेंथ भी एल रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। क्या थर्मल कंडक्टेंस K1 प्लस K2 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर थर्मल कंडक्टेंस K1 प्लस K2 हो जाता तो फिर हम डेरिवेशन का ही कर रहे होते। यही तो हमें पता करना है कि इक्विवेलेंट थर्मल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट थर्मल कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया? Kp। तो अब बताइए H क्या आएगा इस रॉड के लिए? कि A θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ये H आएगा कंबाइंड रॉड के लिए। H की वैल्यू यहां शिफ्ट कर दो तो Kp A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 बाय L इक्वल K1 A2 प्लस K1 A1 प्लस K2 A2। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो कुल मिला के Kp क्या आ जाएगा? K1 A1 प्लस K2 A2 बाय A1 प्लस A2। ये है फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये डेरिवेशन बहुत छोटी है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका एक ही अदर फॉर्म है। अदर फॉर्म में क्या होगा? इफ A1 इक्वल A2 इक्वल A, मतलब दोनों रॉड्स की जो मोटाई है वो सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, तो क्या होगा? यहां A आएगा, यहां A आएगा, प्लस K2A अपॉन में A प्लस A कॉमन K1 प्लस K2 अपॉन 2A। तो कुल मिला के Kp आ जाएगा K1 प्लस K2 बाय 2। ये है अदर फॉर्म इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपका यहीं खत्म है।